किसी का समय नहीं है। ये ऐसा होना चाहिए, समय मिला हमारा मन दूषित हो दान करना, मन को समय नहीं देना चाहिए। इसलिए देवी देवता भी, मैं आप लोग को बोला उस दिन की जगन्नाथ का जो मंदिर है उसकी विशेषता है जो 24 घंटा खुला रहता है। हाँ, दिन में 24 घंटे में से करीबन 18 के 19 घंटा अथवा 20 घंटा 21 घंटा ये हमारे जैसे जीवों के लिए, भौतिक जीवों के लिए, पति जीवों के लिए इधर के इस जगत के। लेकिन जो दूसरे एक्स्ट्रा 3 घंटा है वो देवी देवता दर्शन करने आते। कौन आते हैं? देवी देवता। कोई बात नहीं, वो देखेंगे, वो कुछ काम कर रहे हैं। ये पंखा क्यों बंद हुआ? हाँ कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो उनके लिए दर्शन के लिए है। अभी देवी देवता भी क्यों दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे? उधर क्या सुविधा कमी है? स्वर्ग में अप्सर आए हैं, सोमरस है, ऐश्वर्य भरा आयुष्य है, और लंबा आयुष्य है वापिस। फिर भी ये लोग यहाँ पे आने के लिए तड़पते रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है कि इस कलयुग में मैंने बताया कि ये कलयुग के भगवान है। किसके भगवान है? कलयुग के। और इनके बहुत सारे नाम हैं। इस क्षेत्र को, जगन्नाथपुरी क्षेत्र को बहुत सारे नाम है। क्षेत्र नाम है, शंख क्षेत्र नाम है, शंख जैसा उसका आकार है। हमने कंटिन्यू कथा कर रहे, सबका रिपीटेशन नहीं कर रहा, लेकिन इनका एक नाम भी है कि दशावतार क्षेत्र है। क्या बोला मैंने? सभी को जवाब देना है मेरे पीछे। कौन सा क्षेत्र है ये जगन्नाथ? हाँ, अभी दशावतार में भगवान के 9 अवतार तो हो गए, कौन सा अवतार आना बाकी है? कल की। तो कहते कि जब हम जगन्नाथ के दर्शन करेंगे तो उसमें कल की अवतार का भी दर्शन है। यस, इसलिए उनको दशावतार क्षेत्र भी कहा है। हाँ, बहुत असंख्य नाम है जगन्नाथ के। तो क्यों देवी देवता हो, क्या कारण है? वो तड़प क्यों 3 घंटे में जैसे हमारा, जैसे जगन्नाथ मंदिर हमारे जैसे, हम मर्त्य लोक के वासी है, मृत्यु लोक है, पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है। तो वो स्वर्गवासी जो वहां से आते, देवी देवता आते ब्रह्मा तक के, तो क्यों लाइन लगा के खड़े? वो लोग लाइन से खड़े हैं कि कभी एक मनुष्य लोग की लाइन खत्म हो जाए और हम लोग दर्शन करें। तो श्रीमद् भागवतम में 5वां स्कंद 19वां अध्याय श्लोक संख्या 24 बहुत सुंदर श्लोक है। देवता लोग कहते हैं कि क्या कारण है कि हमको भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की कथा क्यों अच्छी लगती है? उधर सब कुछ होने के बाद ये चीजों का अभाव है। बुलंद अप्सरा है, डांस करने वाले तो सब गंधर्व है वहां पे, लेकिन यहाँ पे ये चीज का अभाव है, इसलिए वो तड़पते रहते हैं। पृथ्वी लोक पे ये मिलता है। तो बहुत सुंदर है, मेरे से पीछे श्लोक बोल सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5.19.24 5वां स्कंद का 19वां अध्याय श्लोक संख्या 24। ये श्लोक महाराज ने द्वारका में लिया था। 98-99 की बात है। मैं सुंदर गोपाल था। द्वारका के बारे में प्रथम स्कंद में 11वां अध्याय, मुझे याद नहीं, 13वां अध्याय में प्रथम स्कंद के श्लोक संख्या 33 में वर्णन है द्वारका के बारे में। यशस्करी पुण्यस्करी कुशस्थली कि द्वारका नगरी कितनी पुण्यवान है। तब सुंदर गोपाल ने प्रश्न पूछा था, फिर देव देवताओं का जो राज्य है, हमको भी सबको स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में खाली भौतिक सुख की पराकाष्ठा है, वहां पे दिव्य आनंद नहीं है, ध्यान रखना। भगवान के नाम में, कर्म में, सेवा में, भक्तों के संग में दिव्य आनंद मिलता है। तब महाराज ने हमको श्लोक बताया था कि देवी देवता भी किस चीज को तड़पते हैं, वो भी ठुकराते,
थोड़ा मन को थोड़ा सुख प्राप्त होता है, बाद में तड़पते रहते कि कभी हमारा मृत्यु हो जाए और कभी हम पृथ्वी लोक पे आए। हाँ, पृथ्वी लोक आने के बाद ही भक्ति का चांस है, ध्यान रखना। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे आप बोल सकते हैं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, न साधवो भागवतास, न साधवो भागवतास तदाश्रयः तदाश्रयः, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि सुरेश लोकोपि न वैस न वैस सेव्यताम। देखिए ये बहुत सुंदर शब्द है। तो देवी देवता बोल रही है कि भाई न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, ऐसी जगह जहां पे वैकुंठ की कथा नहीं हो रही। वैकुंठ के पति कौन है? वैकुंठ पति कृष्ण नारायण, अथवा जो हम नाम दे सकते हैं, जगन्नाथ, अलग अलग नाम है सभी, कि जहाँ पे वैकुंठ कथा, वैकुंठ में वैकुंठ पति की, वैकुंठ कुंठ मीन्स चिंता। हमारा भौतिक जीवन किससे भरा हुआ है? चिंता से। और महाविष्णु हमारा बताते चिंता चिता समान, जितना चिंता करेंगे वो चिता, हम मरने के बाद चिता पे हमको जलाया जाता है। हाँ, चिंता चिता समान। तो चिंता से अगर हमको मुक्त होना है तो हमको चिंतन करना है। क्या करना है? चिंतन। सभी लोगों ने प्रसाद लिया है कि नहीं लिया है? तो आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? हाँ, प्रसाद नहीं देना मांगता था आप लोग को। हाँ, तो चिंतन करना चाहिए हमको। क्या करना चाहिए? चिंतन। तो यहाँ पे बता रहे कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। सुधा मीन्स भगवान की ऐसी कथा जो अमृत में नदी की तरह प्रवाह करती है। किस तरह नदी है वो? अमृतमयी। अमृत का स्वाद है। तो भगवान के कथा में किसका स्वाद है? अमृत का। हम लोग सब अनुभव कर रहे हैं ना 5 दिन से सब लोग। हाँ, आया ना? हाँ, प्रसाद ज्यादा मिलेगा आप लोग को फिर। तो अमृतमय है ये भगवान की कथा। तो बता, न शब्द वापरे, ध्यान रखना। ऐसी जगह जहाँ पे भगवान की अथवा भगवान के संबंधित बाबतों की कथा, और कथा कैसी है? सुधा पगा। सुधा मीन्स नेक्टर, अमृत। प्रवाह नहीं कर रही है, प्रवास नहीं हो रहा है, वो जगह हमारे कुछ काम की नहीं है। दूसरा बता रहे न साधवो भागवतास तदाश्रया। ऐसी जगह जहाँ पे साधु संत अथवा साधु संतों का संग। हाँ, साधु संत कौन? भागवतास। भागवत लोग बोलते हैं, जिन्होंने जो भगवत परायण है, भगवान को जो समर्पित है। अनिकेतन सबको नजदीक करो। माता जी, माता थोड़ा आगे आ गया, थोड़ा घनी बड़ी जगह से आ तो अपना लोग ना चलते, वांधो ना आवे। तब अंदर भगवान को घुसी जाओ, नहीं करो। थोड़ा आगे आ जाए बता, मुझे आप भी थोड़ा आगे आओ, थोड़ा। तो देखिए, जहां पे साधु संग नहीं है, सत्संग नहीं है, हाँ, ऐसी जगह। कलयुग में हम देखते हैं, रसीला माता जी आवाज ना करो, इधर से दिखता है रसीला माता बोल रहे मुझे। तो हाँ, तो हम देखते हैं कलयुग में सब जगह पे अभी क्या बढ़ रहा है? व्यभिचार, मांसाहार, मांस खाना, फिर नशाहार, नशा बढ़ रही है। राजकोट में भी सब जगह पे यंग पीढ़ी नशा के आहार में जा रहे हैं, उनके वश में आ रही है। और जुगाड़, ये कलयुग के 4 जो है धर्म है वो बढ़ता जा रहा है पूरा। तो इसलिए सत्संग चाहिए। तो बता रहे जहाँ पे सत्संग नहीं है, जहाँ पे भगवान की कथा नहीं चल रही है, वो जगह हमको प्रिय नहीं है।
और तीसरी बात बता रही है, न यत्र यज्ञेश मका महोत्सव। ऐसी जगह जहाँ पे यज्ञ नहीं हो रहा है, जहाँ पे भगवान के बारे में उत्सव नहीं हो रहा है, वो जगह भी हमारे कुछ काम की नहीं है। हाँ, अभी यहाँ पे यज्ञ शब्द वापरा है। तो कलयुग का यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ। कौन सा है? और संकीर्तन यज्ञ में हम कौन सा श्लोक बोलते हैं? तो तीन चीज उन्होंने बताया, लेकिन तीन चीज वापिस मैं बाद में रिपीट करूंगा। अभी लास्ट लाइन देख लीजिए, क्या लिखा है? सुरेश लोकोपि नवरे सेव्यताम। ये बता रहे सुरेश मीन्स इंद्रलोक। सुरेश को कहा, किसको कहा जा रहा है? इंद्र का लोक, स्वर्ग लोक को सुरेश शब्द वापरा है। ये सुरेश लोक के वासी बता रहे हैं कि जहाँ पे तीन चीज उन्होंने बताई, जहाँ पे अमृतमयी भगवान की कथा नहीं चल रही है, जहाँ पे भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, शुद्ध भक्तों का संग, हाँ, और जहाँ पे यज्ञ नहीं हो रहा है, महोत्सव नहीं हो रहे, भगवान के महोत्सव, वो किटी पार्टी नहीं, हाँ, बर्थडे पार्टी नहीं, हाँ, भगवान के संबंध उत्सव नहीं हो रहे, ऐसी जगह हमारे लिए प्रिय नहीं है। कुछ स्वर्गवासी बोल रहे देव देवता। इसलिए जैसे ही जगन्नाथ मंदिर में मनुष्य लोगों का पीरियड पूरा हो जाता है, दर्शन का 10, 11, 12 जब भी भगवान जाते हैं, उसके बाद तुरंत किंची लाइन लग जाती है देव देवता। तो हमको वो ये समझना चाहिए। इसलिए हर एक इस्कॉन मंदिर में कोई भी कथा हो, वो कथा होनी ही चाहिए। भगवान कथा में रममान करते हैं, खेलते हैं। खाली कथा हो और सेवा नहीं किया तो भी नहीं चलेगा। खाली सेवा की और कथा हो, सत्य कथा नहीं हो तो भी नहीं चलेगा। श्रीमद् भागवतम में नहीं, पुराण में है, मैं कौन से पुराण लिखा पता नहीं, बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे भी श्लोक बोल सकते हैं, फिर हम लोग स्टोरीज में जाएंगे। तो सबको आपको कथा स्टोरीज अच्छी लगती है, सब कहानियां, क्योंकि हमारे जीवन की भी कहानियां चल रही है, इसलिए सबको कहानियां अच्छी लगती है। तो अभी आप मेरे पीछे बहुत से सुंदर श्लोक है, शायद पद्म पुराण में, लेकिन मेरे को रेफरेंस याद नहीं। केचित वदंती धनहीन जनाः जगन्याः। देखिए, जगन्य शब्द का अर्थ पाप। क्या शब्द है? पाप, पापी। तो यहाँ पे बता रहे हैं केचित वदति धनहीन जनाः जगन्याः। बाद में समझाता हूं मैं। दूसरी लाइन है, केचित वदन्ति गुणहीन जनाः जगन्याः। अब तीसरी लाइन देखिए, व्यास वदति, वदंती नहीं, वदति, व्यास वदति अखिल वेद पुराण विद्यो नारायण स्मरणहीन जना जगन्या। बाद में फोन करूंगा। तो देखिए, ये बहुत सुंदर श्लोक है, क्योंकि ये हमारे कलयुग की हमारी गति है। हम लोग हक्का दिवस भर भौतिक प्रपंच से घिरे रहते और उसे भाग भी नहीं सकते। ध्यान रखना, भक्ति की बात का मत। महाराज हमेशा बताते थे कि वी मस्ट वॉक पैरेलल ऑन द बोथ लाइन्स, स्पिरिचुअल लाइन एंड मटेरियल लाइन। दरेक परिस्थिति में हमको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पद पर चलना है। दोनों को हम अस्वीकार नहीं कर सकते, दोनों में से एक को पूर्णपणे ले नहीं सकते, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है। हम महाविष्णु गोस्वामी जितने मान नहीं है, छठ गोस्वामी जितने मान नहीं है, लेकिन महाराज होते हैं हर एक परिस्थिति में दोनों जगह चलने की। प्रॉब्लम क्या होता है हमारा, हम चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक भी करें, लेकिन आध्यात्मिक हम कम समय देते हैं, क्योंकि भौतिक प्रपंच इतने घिरे रहते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है। और हर एक बात में चिंता बढ़ती है, हमारी एंजाइटी बोलता हूँ अंग्रेजी में उसको। और कभी भी एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है, चिंता, तो लोग आत्महत्या कर बैठते हैं ना। हम रोज न्यूज पढ़ रहे हैं, डेली न्यूज चल रही है आत्महत्या की। और आज कलयुग का सबसे बड़ा आत्महत्या कारण क्या है? 6 इंच का अपने हाथ में रहता है,
क्या है? मोबाइल। हाँ, सबसे बड़ा कारण है। हाँ, तो क्यों? क्योंकि हमने भगवान के कार्य को, भगवान का नाम रूप गुण लीला उसके बाजू में रखा है। हाँ, जब भगवान का कार्य करेंगे तो भौतिक चीजें भी अपने आप हो जाती है। देखिए, हम राजकोट की रथ यात्रा 27 तारीख को थी और 10 दिन से पहले से हम उसके लगे हैं। हाँ, और आज की तारीख क्या आ गई है? 3, और बाकी 2 दिन के बाद जूनागढ़ रथ यात्रा। तो देखिए कितनी सब भागदौड़ चल रही है। सब आप अभ्यास कीजिए। हाँ, और इसके उपरांत कितना खर्चा हो रहा है। हाँ, बहुत खर्चा चल रहा है, लेकिन फिर भी हमको कुछ भी फीलिंग नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। जब हम कृष्ण के लिए करते हैं तो उसका हमको टच, कृष्ण जानता है कि ये हम मेरे लिए कर रहे हैं, तो कृष्ण और सब सुविधा प्रदान कर देते हैं। सभी कुछ अपने आप क्या बोलते, गोठवनी हो जाती है, व्यवस्था हो जाती है। लेकिन वही जब हम भौतिक कार्य को पहला प्राथमिकता देते हैं तो कृष्ण हमको मदद करते हैं उसको भूलने के लिए। किसको भूलने के लिए? कृष्ण को। तो यहाँ श्लोक में क्या कहा? पहला शास्त्रों में कहा है केचित, कोई लोग बोल रहे हैं, वदंती बोलते हैं, केचित वदंती, जिनके पास धन नहीं है, धना ही ना जना जगन्य, जिसके पास धन नहीं है, तो मान्यता थी ऐसी कि जो धनी लोग हैं वही पुण्यवान है। शास्त्रों में कहा है, ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जिनके पास धन नहीं, धन ही ना, धन जिसके पास नहीं है, जना जगन्य, जन सामान्य पब्लिक से दृष्टिकोण से वो कौन है? पापी है। कौन है? पापी है। दूसरी उनका ये है केचित वदंती गुणहीन, जिनके पास गुण नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, जना जगन्य, वो भी कौन है? पापी है। फिर व्यासदेव क्या बता रहे? देखिए, व्यासदेव बता रहे हैं, व्यासदेव व्यास वदती, लेकिन व्यासदेव बता रहे हैं अखिल वेद पुराण वेद्यो, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो वैदिक ज्ञान है अखिल वेद का है। पुराण, व्यासदेव मुनि ने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत सब रचना की थी। फिर भी उनको आत्मसंतोष नहीं था। नारद मुनि ने उनके आके क्या पकड़ लिया था? कान पकड़ लिए कि तू ये जो सब कुछ किया हुआ है ये श्रम एवं क्या है? केवलम। कृष्ण जिसमें नहीं है, नरसिंह मेहता बोलते हैं गुजराती में, कृष्ण बिना बुद्धू काचू। कृष्ण के बिना सब कच्चा है, ध्यान रखना। अगर जीवन में हमारे भले गरीब ऐसे मतलब महत्व का नहीं है, पढ़े कि अनपढ़ जरूरी नहीं है। नरसिंह मेहता कहाँ पढ़े थे, लेकिन उनकी प्रभातिया पे आज लोग पीएचडी कर रहे हैं। उनके प्रभातिया, मीराबाई के भजन पे पीएचडी हो रही है, तो संत तुकाराम के अभंग पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। कहाँ बने लोग थे? अभंग थे, तो जरूरी नहीं है। लेकिन उनका संपूर्ण जीवन कृष्ण में था, कृष्ण को समर्पित थे। तो यहाँ पे बता रहा है कि इतना लिखने के बाद भी व्यासदेव को संतुष्ट नहीं थी। तब नारद मुनि के गुरु के कान पकड़ते हैं कि तूने लोक मनोरंजन का काम किया है। क्या काम किया है? हमको मनोरंजन चाहिए, टीवी, मोबाइल, खेलना, राजकारण, फिर सब गॉसिप को हिंदी में शब्द क्या है? गपशप। गपशप, फालतू बातें ट्यू करते रहते हम लोग। और ट्विटर अभी चालू हो गया, इंग्लिश में ट्विटर बंद पड़ गया है। चुगली करना, ये बोला चुगली करना, चुगली सुनना, चुगली करना, इसमें हमारा पूरा समय जाता है। महाराज बिल्कुल इस चीज से खिलाफ है। मैं भी महाराज पर जाता, महाराज वो ऐसा करा वैसा करा, फिर एक बार इतने गुस्से हो गए मेरे पर, बहुत गुस्से हो गए। तब से मैं सब बंद किया। तुझे सब देखने की जरूरत नहीं, मैं बैठा, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, तेरा विषय नहीं होते। तो हमको सब चीज देखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए किसने गलत भी किया है, हमको देखने की जरूरत नहीं, कृष्ण देख रहा है। हृदय अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में कृष्ण बैठे हुए, सभी के हृदय, वो सब जानते हो, साक्षी है, अनुमंता उपदुष्ट, तो तेरा विषय नहीं है करके। तो बताए नारद मुनि व्यास मुनि को, तूने लोक मनोरंजन किया है, लोक हित के लिए नहीं है।
हाँ, लोकहित के लिए क्या है? सवय पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति अदोक्ष जी अयता सॉरी अहेतुकी प्रतियता ययात्मासु प्रसिद्धति। प्रसिद्धति मीन्स आत्मा को प्रसन्न करने की वस्तु। सवय पुंसाम परो धर्मो, अभी सब अधर्म में पड़े हम लोग। दो प्रकार के मुख्य धर्म है, नित्य धर्म हाँ और नैमित्तिक धर्म। क्या बोला मैं? नैमित्तिक धर्म। नित्य धर्म हमारा ये है एक्चुअली कृष्ण पूजा, कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में पढ़ना, सुनना, बोलना, कृष्ण सेवा, भक्तों का संग। अभी हम सब नैमित्तिक धर्म, नैमित्तिक भी निमित्त, किसी कारण के लिए हमारा धर्म चल रहा है। पढ़ाई करना, मुझे ग्रेजुएशन होना है, शादी करना है, बच्चे, कंपनी, बिजनेस, जॉब, नौकरी, इसका पूरा वो सब नैमित्तिक धर्म है। नैमित्तिक धर्म बदलते रहते हैं। मैं क्या बोला आपको? नैमित्तिक धर्म बदलते हैं, नित्य धर्म कभी नहीं बदलते। नित्य धर्म सनातन धर्म कहा जाता है। हाँ, उसको जीव धर्म भी कहा जाए। जीव का धर्म है, आत्मा का धर्म है। हम लोग शरीर के धर्म में पड़े, शरीर का धर्म बदलता है, शरीर बदल रहा है। हाँ, तो बोले कि तुम्हें लोकहित के लिए नहीं, जो परो धर्म क्या है? कृष्ण भक्ति। और वो कैसे होनी चाहिए? अहेतु की अप्रत्यता, कोई भी हेतु भी ना। हमने कल श्लोक देखा, अहेतु की कृपा हो गई इनके ऊपर, राजा प्रताप रुद्र। हम कल श्लोक कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की, अहेतु की, कोई का जान कारण देख नहीं। हाँ, कोई भी हेतु अगर हम सेवा करना चाहिए, मुझे ये बनना वो चाहिए, कुछ नहीं। महाराज से देखे महाराज अप्रत्यता। अप्रत्यय का मतलब क्या है? कंटिन्यूस, सतत। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धिम योगम तम येन माम उपयान्ति ते। देखिए राजकोट सोमनाथ के सभी लोग, पोरबंदर, महाराज ने एक बात पे बहुत जोर दिया है, सबको चतुश्लोकी भगवगीता और चतुश्लोकी भागवतम कंठस्थ होना चाहिए। श्लोक हाँ, फिर 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, हाँ, बाद में 16वां अध्याय। बाद में महाराज ने कहा था दूसरा अध्याय का 54 से लेके 72 तक श्लोक, ये सब कंठस्थ। तो बाकी 700 श्लोक न कर पे चलेंगे, लेकिन कम से कम ये चतुश्लोकी भगवगीता कौन सा अध्याय में आता है? 10वें अध्याय का हाँ 8, 9, 10, 11, ये सब कंठस्थ होने चाहिए। ध्यान रखना, हमारे जीवा पे नाचना चाहिए। तो उन्होंने कहा तू ये लोक मनोरंजन किया, ये काम का नहीं है। लोगों को अच्छा लग रहा है, मजाक करेंगे, आनंद करेंगे, लेकिन जन्म मृत्यु जरा हुए छुटकारा कहाँ से मिलेगा? तब इधर श्लोक में कहा है क्या हमने अभी श्लोक में पढ़ा, लास्ट में देखिए, व्यास वदति अखिल वेद पुराण वेद्यो नारायण स्मरण हीना। कि आपने वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिए, 61 उपनिषद पढ़ लिए, सब क्या बोलते भूसा कर निकाल दिया पढ़ाई करके, लेकिन क्या शब्द आपका? नारायण स्मरण हीना जना जगन्य। नारायण के स्मरण बिना जन सामान्य का जीवन कैसा है? पापमय। जगन्य शब्द का अर्थ क्या बोला था मैं? पापमय। तो अभी हमको पता चला, हमको क्या किसका स्मरण करना चाहिए? नारायण, कृष्ण का, जगन्नाथ का। अभी उसका स्मरण कैसे कर सकते हैं? स्मरण करने की बेस्ट विधि है, जिनके पास नारायण है उसकी सेवा करो। हमको नारायण किसने दिया? प्रभुपाद ने दिया। प्रभुपाद के पास किसने दिया? महाराज ने दिया, महाराज। बाकी कुछ शिष्य गोपाल महाराज जी के यहाँ पे बैठे, कोई लोकनाथ महाराज जी के, बहुत सारे असंख्य इस्कॉन के सन्यासी है। तो जिन्होंने हमको कृष्ण दिया, अथवा जिनके पास जाके हमको नारायण का स्मरण होता है, उनके पास चिपक के नारायण मांग लेना है। हम क्या करते हैं? गुरु महाराज पास जाके बताते, महाराज मुझे नारायण पता है, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, वो नारायण को दे सकते। वो नारायण को स्मरण कैसा करना है वो हमको सहज विधि बता सकते हैं। सहज विधि है, उसमें कोई हार्ड विधि नहीं है, ध्यान रखना। कहते हैं कि आप वृंदावन में जाते हैं तो वृंदावन में, वृंदावन की रेती है, उसमें लोटपोट होके आपको आपका सब पाप तो भक्ति का स्पर्श प्राप्त हो जाएगा। मायापुर में जाएंगे
तो मायापुर में गंगा स्नान करने से आपको कृपा प्राप्त हो जाती है। लेकिन जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो दो ही चीज का जरूरी है, किसको याद है? और दर्शन। इसका नाम दर्शन इसलिए बराबर बोलता रहता है। हाँ, भगवान के दर्शन और भगवान का क्या प्रसाद। हाँ, तो जो जगन्नाथ के प्रसाद के बारे में मैं स्टोरी अभी बोलना चाहता हूँ कि महाप्रसाद का क्या महत्व, क्यों महाप्रसाद का महत्व बढ़ा और महाप्रसाद क्यों कहा गया, प्रसाद क्यों नहीं है। तो नारद मुनि लक्ष्मी देवी की सेवा कर रहे थे। आओ आओ प्रभु जी, आओ प्रभु जी, उसको दे देंगे जगह छे वो भी ठीक है। कैसे नंदकिशोर प्रभु, मनीष भाई पंड्या है, ये राजकोट से व्यापारी है और ब्राह्मण भी है, लेकिन बहुत सेवा के कार्य करते, बहुत नम्र है और बहुत बड़ा उनका बिजनेस है राजकोट में, लेकिन बहुत नम्र है। और यहाँ पे हमेशा परमिशन का प्रॉब्लम होता है, वही फोन पे कर लेते हैं। भाई यही है, कलेक्टर ने डायरेक्ट उन्हें हर्ष संघवी को पिछले टाइम फोन किया था। हाँ, तो यहाँ के सीपी के अच्छे फ्रेंड भी है। हाँ, बैठिए। तो मैं बता रहा महाप्रसाद। तो एक बार नारद मुनि बहुत समय से लक्ष्मी माता, क्योंकि वो लक्ष्मी माता के पुत्र है, कृष्ण के पुत्र है नारद मुनि, तो लक्ष्मी माता की सेवा कर रहे थे और लंबे समय से सेवा चल रही थी। कितना समय से सेवा चल रही थी? तो लक्ष्मी जो माँ है, माँ तो अपने पुत्र को समझ लेती कि मेरी ये इतनी सेवा कर रहा है, कुछ तो कारण होगा। हाँ, कभी कभी ध्यान रखना, अभी हमने सुना अहेतु की, लेकिन हेतु होना चाहिए थोड़ा। क्योंकि हम इतने शुद्ध भक्त नहीं। तो लक्ष्मी माता का डाउट आया, ये कुछ तो हेतु है नारद मुनि के मन में। क्या हेतु है करके उन्होंने पूछ लिया जाके, बेटा क्या चाहिए? मैं देख रहे हूँ मेरे सभी सेवा तो कर रहे, नारायण की सेवा भूल गया है। आका दिन भर मेरी सेवा में, जैसे आज जाती हूँ मेरे पीछे भी दौड़ता है, मेरे प्रसाद की व्यवस्था करता है, मेरा जो चलने का रास्ता है साफ करता है। तो अगर नारद मुनि ने कुछ नहीं कुछ तो है, मुझे बताओ करके। फिर महाराज बता रहे कि एक चीज मैं आपसे मांगना चाहता हूँ करके, जो आखिर ब्रह्मांड में किसके पास भी नहीं है, तो वो आपके पास है, वो आपका हक है, लेकिन मुझे वो चाहिए करके। तो लक्ष्मी तो प्रसन्न हुई रहती है, बोल बता तुझे क्या चाहिए करके। तो बोले कि मैं ये चाहता हूं कि आप जो नारायण जब प्रसाद लेते, भोग ग्रहण करते, उसके बाद उच्चिष्ट लेपान का क्या शब्द बताएंगे हिंदी में? झूठा खाया हुआ। क्या बोला मैं? झूठा खाया हुआ है ना, हम उसको प्रसाद के लेते, भगवान का झूठा है लेकिन वो सब दिव्य है, ध्यान रखना। हाँ, तो भगवान का झूठा खाया हुआ उच्चिष्ट लेपान। हाँ, उच्चिष्ट लेपान मुझे चाहिए, उच्चिष्ट लेपान कहते हैं। एक बार उनको हरे कृष्ण महामंत्र को स्वागत करिए। यहाँ पे नंदकिशोर प्रभु भी आए हैं, पृथ्वी प्रभु है, अर्जुन प्रभु है, न्याय माता जी है, बाकी सभी का नाम माता जी के पत्नी है सभी का, दीप्ति माता जी, सभी के बाद नाम याद नहीं है, लेकिन ये भी यहाँ पे आए हैं। और खंबालिया से भी आए हैं प्रभु जी, 3-4 भक्त। हाँ, कहाँ पे है, किधर है खंबाली वाले? पीछे बैठे। ओके, गोपेश सभी, तो सभी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि भाई मुझे आप जो नारायण के थाली में से डायरेक्ट ले लेती है, हाँ, तो मुझे भगवान का भगवान का प्रसाद चाहिए। तो बोले मुझे तो देने की इच्छा है, लेकिन थोड़े दिन पहले ही मैं गुस्सा होके नारायण को कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बिना, क्योंकि मैं लेने के बाद बाकी सब पार्षद लेते, गरुड़ लेता है, भगवान के सब रहते ना, सुदर्शन चक्र लेता है, मेरे के बाद किसी को प्रसाद नहीं देना है करके लक्ष्मी माता ने कहा था। नारायण ने मान लिया था भगवान ने।
अभी मैं फंस गई हूँ, तू मेरा पुत्र है, तू ये याचना कर रहा है, मैं तुझे कहा था कि तुझे ये चाहिए, देना चाहती हूँ, मैं फंस गई हूँ, देखता हूँ मैं कुछ उपाय करती हूँ करके। फिर एक बार नारायण के पास लक्ष्मी माता बैठी थी और सेवा कर रही थी, तो उन्होंने कहा, उन्हें चेहरा, स्त्रियों का स्वभाव है ना, मुंह चढ़ा के बैठ जाती है, तो थोड़ी मुंह लटका के बैठ गई लक्ष्मी माता। तो नारायण को चिंता पड़ गई। नारायण बोले, क्या हुआ लक्ष्मी जी, आप आज कुछ नाराज लग रही है? तो बोली, मैं अपने आप पे नाराज हूं करके। तो बोले, आज तक तो मेरे पे नाराज रहती, अपने आप पे नाराज कब रहने लगी? हाँ, तो बोले क्या करना, बता, मैं कुछ हल कर सकता हूँ क्या? तो बोले, थोड़े दिन पहले मैंने आपके पास से प्रॉमिस मांग लिया है कि मैं आप मेरे सिवा दूसरा किसको प्रसाद नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा पुत्र नारद मुनि आपके भी बहुत प्रिय भक्त है, मैं उनको प्रॉमिस दे चुकी हूँ कि मैं आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था कर दूंगी, लेकिन कैसा हो जाएगा? तो नारायण बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक काम कर सकते हैं, जब मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ, मतलब मैंने प्रसाद ले लिया है, भोग, देखिए प्रसाद हमारे लिए, भगवान को भोग अर्पण होता है, मेरी भूल हो रही है, भगवान को क्या होता है? भोग, और जो बच जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्रसाद। तो बोले कि मैं जो भोग लेता रहता हूँ, तब तू क्या करना, मैं जानबूझ के दूसरी जगह पे मेरा मुंह कर दूंगा किधर भी, जब मेरा मुंह घूम जाएगा तो तुरंत मैंने जितना प्रसाद भोग ग्रहण किया होगा वो थाली मेरे के सामने से तू क्या करना, तुरंत हटा देना, तो दोनों हो जाएगा, मेरा वचन का भी प्राप्ति पूर्ण हो जाएगा और तू भी नारद मुनि को प्रसाद दे सकती है। तो इसी तरह ऐसा ही हुआ, नारायण ने जानबूझ के गरुड़ को देखने के लिए, गरुड़ से बातों करने के लिए अपना मुंह फिरा लिया, और तुरंत लक्ष्मी माता ने क्या किया, उनके सामने भोग की थाली क्या थी, ले ली, और किनको ला के दिया? नारद मुनि ने। और हमको पता है हम प्रसाद के लिए कितने भूखे रहते हैं। हाँ, वो देखिए, घर का प्रसाद, घर का खाना और भगवान का प्रसाद में फर्क है, उसमें दिव्य स्वाद है, वो आत्मा की भूख है, शरीर की भूख नहीं है, हमारे हृदय तृप्त हो जाता है उससे। तो नारद मुनि ने क्या किया, जैसे उनके हाथ में थाली आ गई, तो थाली क्या किया, पूरी साफ कर दी, क्या कर दिया, पूरा साफ किया, कुछ बाकी नहीं था, कुछ बाकी नहीं रखा, सब साफ किया। और जैसे ही नारद मुनि ने पूरा प्रसाद खा लिया, तो बाद में तुरंत नारद मुनि के अंदर में संचार आ गया, दिव्य संचार आने लगा, वाइब्रेशन आ गया, तरंग आ गए, हाथ में वीणा लगे, जोर जोर से नाचने लगे, नारायण नारायण बोलो, जोर जोर से सब जगह पे नाच रहे थे, कूद रहे थे, क्या बोल रहे थे, नारायण नारायण। और वो नाचते नाचते सब जगह जा, सभी लोग में घूम रहे थे, नाचते नाचते शिव लोक में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? तो शिव जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि शिव जी और नारद मुनि दोनों खास मित्र है। तो शिव जी लगा, क्या कारण है नारद जी, आज आप दिव्य आनंद में लग रहे, नाच रहे जोर जोर से, इसका कारण क्या करके? तो बोले कि आज जो मुझे प्राप्त हुआ है वो विशेष है, ब्रह्मांड के किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। तो शिव जी आतुर हुए, क्या तुझे प्राप्त हो, बताओ क्या हुआ करके? तो मुझे आज नारायण का बचा हुआ प्रसाद प्राप्त हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे लिए कहा है करके। शिव जी ने क्या कहा, मेरे लिए कहा पे करे? नारद ने चुप बैठ गए। मैंने पूरी की पूरी थाली क्या किया है, साफ कर दिया है। शिव जी नाराज हो गए, ये क्या है? हाँ, हमेशा तू गाता है, मैं क्या करता रहता हूँ, नाचता हूँ, हमारे जोड़ी है सब पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में। हाँ, तू गाता रहता है और मैं नाचने के लिए फेमस हूँ, हम सभी में जोड़ीदार है, पार्टनर है, और प्रसाद में पार्टनर नहीं, कुछ तो बचा होगा, कुछ तो देख ले करके, कुछ तो होगा करके, नहीं कुछ थाली में तू देख ले। तो थाली में देखते हैं, थाली में थोड़ा अन्न का कण रहता है, कितना रहता है, थोड़ा अन्न का कण, तो वो कितना कण रहता है, अगर हमारे नख रहता है ना एक्स्ट्रा, उसमें आए इतना ही कण रहता है अन्न का। हाँ, शिवजी बोलते चलेगा, मुझे इतना भी चल जाएगा। देखिए शिवजी कितने महान भक्त है, वैष्णवान यथा शंभु, कितनी नम्रता है, थोड़ा सा मुझे चलेगा, तो जो नख में जितना आ रहा है, हाँ, उतना लेके वो निकाल लेते नख में से, और पूरा का पूरा शिवजी क्या करते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे ही शिवजी प्रसाद ग्रहण कर लेते, इतना ही शिवजी नृत्य करने लगते। कौन सा नृत्य करते हैं? तांडव नृत्य।
तांडव नृत्य पता है? तांडव नृत्य कब किया जाता है? प्रलय के समय। तो संपूर्ण पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड ध्रुज रहा था, कांप रहा था। देवी देवता ने कैलेंडर खोला, अरे ये प्रलय का समय तो है नहीं, अभी 2020 का चल रहा है, अभी कहां से प्रलय हो रहा है करके। तो उन्होंने निरीक्षण किया, क्या है करे, क्या हो रहा है करके, सब गड़बड़ गए पूरे के पूरे। और शिव जी एकदम जोरदार तांडव नृत्य कर रहे थे, उनका नाम नटराज भी है, जोरदार नृत्य कर रहे थे। और ये वार्ता शिव जी की पत्नी इसके कान पे चले गया, पार्वती माता के ऊपर। वो भी प्रसन्न लगी कि आज मेरे पति आप विशेष प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे, कुछ विशेष बात है। वो आके शिव जी को बोले, शिव जी नृत्य में मजबूर हो गए थे, खो गए थे, कैसे करके उनको स्टॉप किया, अगर नहीं स्टॉप होते तो क्या हो जाता, पूरा प्रलय आ जाता था। उनको स्टॉप किया तो पार्वती माता बोले कि क्या कारण है, आज आप बहुत विशेष प्रसन्न है करके। तो शिवजी बोले, आज जो मुझे प्राप्त हुआ है वो किसी को नहीं मिल सकता दुनिया में, मुझे प्राप्त हुआ। क्या मिला है? नहीं पत्नी इच्छा, क्या हुआ, क्या क्या प्राप्त हुआ? तो बोलते मुझे आज भगवान का प्रसाद प्राप्त हुआ है मेरे लिए। पार्वती माता क्या बोलती है? मेरे लिए। तो शिवजी माता बोलते हैं आपके लिए तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि नारद मुनि के पास जो बचा था, कितना बचा था, नरक में जितनी जगह है उतना ही, और पूरा का पूरा मैंने क्या किया है, साफ कर दिया, खाली कर दिया है। तो पार्वती माता, मैं स्टोरी शॉर्ट में जा रहा हूँ ताकि समय हमारे इधर रखनी पड़ेगी। तो पार्वती माता बहुत क्रोधित हो जाती है और वो तप करने में बैठ जाती है, और इतना तीव्र तप करती है कि पूर्ण उसके तप की अग्नि ज्वाला, उसका ताप पूर्ण नारायण तक पहुंच जाता है। नारायण नीचे दौड़ के आते हैं कि क्या हुआ माते, क्या मैं आपको वरदान दे दूं, क्या आपको चाहिए मुझे बताओ करके। तो वो बता रही है कि शिवजी ने, मेरे पति ने मेरे से अन्याय किया, और बोलती भी है शिव जी, ये क्या करके, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कौन हूं मैं? अर्धांगिनी। तो हरेक आपके वस्तु में आधा वस्तु में मेरा क्या है, हक है करके, आप मुझे कैसे पूछ सकते करके। और यही बात रिपीट करती है नारायण के पास कि देखिए मेरे पति ने मेरा जो हक तो भी छीन लिया करके, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्रों को आपका प्रसाद मिले। क्या बोलती हो? मैं चाहती हूं मेरे पुत्रों को आपका प्रसाद मिले। नारायण बोलते कोई बात नहीं, शांत हो जा। नारायण ऐसा सोचते हैं, पार्वती के कितने पुत्र हैं? 2। क्या नाम है? गणेश जी और कार्तिक। नारायण सोचते 2 पुत्र का 3 थाली मंगा लेता हो करे। कितनी थाली मंगा लिए? 3 थाली। तो मैं 3 थाली अभी बंदोबस्त करता। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये अखिल ब्रह्मांड के जितने जीव है मेरे पुत्र है करके। वो दुर्गाणी है, ध्यान रखना। पार्वती कौन है? दुर्गाणी है, वो पूरे विश्व को कंट्रोल करती है। मैं चाहती हूँ कि आपका प्रसाद सभी ब्रह्मांड के सभी जीवों को प्राप्त हो जाए करके, पूरा महाप्रसाद। तो भगवान बोले अभी क्या, पार्वती माता के सामने तो वो नतमस्तक हो गए कि आपकी इच्छा मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। कब पूरा करूंगा? जब मैं जगन्नाथ के स्वरूप में आऊंगा। जब जगन्नाथ स्वरूप में आऊंगा। जगन्नाथ का मंदिर कौन बांधा है? राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न इतने महान थे कि जैसे मंदिर बांधा भगवान प्रसन्न हुए। जैसे प्रहलाद महाराज से कौन प्रसन्न हुए थे? नरसिंह भगवान। और पीछे लगे नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के, तो वरदान मांग ले, कहीं मांग ले। कुछ मांग ले प्रहलाद महाराज? नहीं। बोले ये कोई व्यापार नहीं है, मैं धंधाती नहीं हुए, मेरे लाभ के लिए मैंने आपकी पूजा अर्चना नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो पीछे लगे पीछे लगे पीछे लगे। तो ज्यादा पीछे लगे, तीसरी बार लगे तो प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा है? अपने पिता का उद्धार, मुक्ति। जो पिता का नाम क्या है प्रहलाद महाराज के? जिनको किसने मारा था? नरसिंह भगवान ने। तो देखिए महान। तो इसी तरह इंद्रद्युम्न महाराज पे भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हुए। और उन्होंने कहा कि तू वरदान मांग ले करके। उन्होंने 3 वरदान मांग लिए। कितने वरदान मांग लिया? 3। पहला वरदान मांग लिया इंद्रद्युम्न महाराज ने। देखिए कितने भक्त मांग रहे थे कि मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ भी संतान प्राप्ति ना हो। देखिए हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति, सुख प्राप्ति, मर्सिडीज कार प्राप्ति, 4 BHK 5 BHK बंगलोज,
फार्म हाउस, मकान का विस्तार अथवा धंधा का विस्तार इसके जाते हैं। लेकिन देखिए जो पूर्ण बहुत समृद्ध राजा थे वो मांग रहे हैं मुझे संतान नहीं चाहिए। तो भगवान बोले क्या कर रहा है, हाँ संतान नहीं चाहिए तो वंश का चले, बोले मुझे यही चाहिए। तो क्या कारण है, इसलिए कि भविष्य में मैं नहीं चाहता हूं कि ये मंदिर पे मेरे वंशज हक जता बताए करें। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पुत्र बोले कि मेरे फादर ने बांधा है, नहीं। और वो बताए कि हमारा मंदिर नहीं। आपका नाम क्या है, जगन्नाथ। क्या नाम है, जगन्नाथ का अर्थ क्या है, सबके नाथ। आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, ध्यान रखना जगन्नाथ का इतना महत्व नहीं, आपको सही बता। जैसे वृंदावन में जाएंगे, कृष्णा को वृंदावन वासी की बात कर रहा हूँ, जो पूरी वासी की बात कर रहा हूँ। महत्व है वो दिव्य महत्व है। आप वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन में ज्यादा किसका भाव ज्यादा ऊंचा भाव है, राधा रानी का। वहां पे राधे राधे ज्यादा होता है, राधा रानी को पकड़ना पड़ता है आपको। इसलिए तो जो हमको आचार्य मंत्र दिया हरे कृष्ण मंत्र में, हरे का मतलब क्या है, राधा रानी, उसे प्रार्थना है। तो वहां पे कृष्ण कोई पूछता ही नहीं है, ध्यान रखना। सब कृष्ण को गोपियों के पीछे भागना पड़ता है तभी उसको मान मिलता है। सभी गोपियों के उसमें सर्वोच्च गोपी कौन है, राधा रानी। उसी तरह आप जाएंगे पुरी में, पुरी में जगन्नाथपुरी को भाव नहीं, जगन्नाथ भगवान को ज्यादा भाव नहीं देते। हाँ ज्यादा भाव किसको है, बलराम को। क्या किसको भाव है, बलराम को। उसको बलराम को बोलते हैं बड़ा ठाकुर। क्या बोलते हैं, आप पीछे बोलिए, बड़ा ठाकुर। क्या बोलते हैं, आज ध्यान रखना, पूरी वासी जगन्नाथ का नाम लेके बिंदास झूठा शपथ लेते हैं। किसका नाम लेते हैं, झूठी शपथ लेने के लिए, लेकिन डरते किसके है। लेकिन अगर सही शपथ लेनी है तो किसका नाम लेते हैं, बड़ा ठाकुर का। किसका नाम लेते हैं, अगर बड़ा ठाकुर लेके बोलेंगे तो मान लेंगे, जगन्नाथ का नाम लेंगे झूठा बोल रहा है करके। तो इंद्रदुम्न महाराज पहला मांग लेते हैं कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए। दूसरा मांग लेते हैं कि आपका दर्शन लोग सभी जीव ये 24 घंटा करें। कितना घंटा करें, 24 घंटा। इसलिए शुरुआत में बताया कि हम मरते लोग के लोग निवासी, मरने वाले, उनको सुबह जो भी टाइम का मंगलाती का 4 बजे होगा, 5 बजे होगा, 6 बजे बोला, कोई टाइम नहीं है वहां पे। 7 बजे होगा, 8 बजे होगा, जो भी हो, कि पूरा दिन रात को कभी बंद हो जाए हमको पता नहीं। जब भी बंद होता है मनुष्य के लिए, उसके बाद किनके लिए मंदिर खुला रहता है, देवताओं के लिए। और बंद हो जाते, मुख्य दरवाजा बंद होता है, लेकिन कौन प्रवेश करते तब, देवी देवताओं। कौन प्रवेश करते हैं, देवी देवता। और उनकी लाइन लग जाती है सुबह मंगल आरती तक। इसी कारण कहते ना भगवान के आपके ऊपर क्या नहीं है, क्योंकि भगवान सोते ही नहीं है। आप देख लीजिए, भगवान ये बहुत क्या बोलते हैं, रंगी बेरंगी चित्र विचित्र भगवान है। देखिए भगवान को पापन नहीं है, ये आईलिड बोलते हैं उसको। हाथ है लेकिन पंजा है क्या, नहीं है। पैर तो है ही नहीं, देख लीजिए, लेकिन पूर्ण अवस्था है वो दिव्य अवस्था है। ध्यान रखना, नाक में देखिए होल नहीं, आप देख सकते हैं ना, है ना। देखिए आप, और आंखें गोल है, कैसी है, गोल। उनको बोलते हैं पद्म पत्र। क्या कहा जाता है आंखों को, पद्म पत्र। पद्म मीन्स क्या, कमल के पान की तरह है। आप कमल का पान देखिए गोल रहता है। उनकी आंखें कमल की पान की तरह है। और दूसरे ने आंखें उनकी 360 डिग्री की है। कितनी है, 360 डिग्री की है। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे भी नहीं है, ऐसे। इसलिए उनके कोई भी एंगल से कोई भी जीव कृपा बिना बच नहीं सकता। मैं क्या बोला, कृपा बिना कोई भी नहीं। क्योंकि हम कभी भी मंदिर में जाते हैं, हम हमारी आंख बंद हो जाती है, क्योंकि हमारी आंख मिल सकती है। लेकिन भगवान की आंखें पलक ही नहीं है, पलक ही नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है। कंटिन्यू देखते रहते सभी एंगल में। तो उन्होंने कहा कि आपका दर्शन 24 घंटा करें। पहला क्या, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, आपका दर्शन क्या, 24 घंटा। और तीसरा उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं, देखिए आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, 56 भोग लगता है। कितना लगता है, दिन में 8 बार। कितने बार, देखिए कोई टाइम नहीं है। रात को 11 बजे 56 भोग लगता है। रात को 12 बजे भी चंदन का लेप किया जाता है। चंदन रात को क्या गर्मी रहती है,
हाँ, उनको दिन में 5 वस्त्र बदलते, कितने हैं? तो हमारे प्रभुपाद ने कृपा की ना, हम एक में थक जाते हैं। हाँ, दिन में 5 वस्त्र बदलते हैं। और मैंने बताया टोटल कितने लोग सेवा में लगे हैं? 5000। लेकिन अभी आंकड़ा अपडेट हो गया, सुबह में देखा 7000 लोग हैं। कितने लोग सेवा कर रहे रोज के? 7000 लोग सेवा कर रहे। और कौन बताएगा कितनी पीढ़ी से चला रही है? 25। और कितनी सेवा है टोटल? 113। कितनी है? 113। एक नित्य क्रम है, ये नित्य क्रम है, ध्यान रखना, रोज का, उसमें कोई थकान नहीं। तो 3 वरदान मांग लेते हैं। आखिर का वरदान है उनका कि आप भरपेट खाइए, खाते रहिए। हाँ, इसलिए आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, वहां पे एक चीज का मना है, क्या? उपवास करना। क्या मना है? उधर एकादशी को भी, एकादशी माता है, उनको बांध के रखा, एकादशी करते ही नहीं वहां पे। यह फैक्ट है। हाँ, एकादशी नहीं होती है वहां पे, क्योंकि उन्होंने वर मांग लिया कि आपको पूरा दिन भर 56 को कितने टाइम लगता है? 8 बार। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा आखिर जो तीसरा बता रहा हूं कि आप प्रसाद ले लिया, ग्रहण कर लिया, हम प्रसाद लेने के बाद हाथ क्या करते हैं? हम लोग धो लेते हैं। हाथ धोने के बाद सूखने के पहले ही, आपके हाथ सूखने नहीं चाहिए, दूसरा भोग आपको खाना है। महाप्रसाद की जय। ये देखिए, ये जगन्नाथ है। हाँ, दूसरा भोग आपको खाना है। अब यही परंपरा कंटिन्यू भी चल रही पूरी में। हाँ, पूरी में। दूसरी बात ध्यान रखना, हम क्या चांदी की थाली में, सिल्वर की थाली में भगवान को भोग धरा के वाट की, उधर ऐसा नहीं है। वो मट्टी के क्या है? मटके, उसमें डायरेक्ट बनता है। और डायरेक्ट वही मटके भगवान के सामने रखा जाता है। भगवान को टाइम नहीं है, आप थाली रखो, ये करो, कुछ नहीं, लेके आ जाओ, मेरे पास रख दो करके। और इतना ही नहीं, भगवान को भोग लग गया, वही के वही मटके कहाँ पे आते हैं? आनंद बाजार में। कहाँ पे आते हैं? ऐसा नहीं चलो भगवान को भोग है ना, अरे भगवान को भोग स्पर्श मत करना, हमारा स्वयं सा किधर है वो? स्वयं फिर अर्जुन प्रभु ये वो। भगवान जगन्नाथ का कुछ नहीं। और ऐसा जो करते हैं उनको एक कान के नीचे लगा देती हूँ, अर्जुन को डरा रहा थोड़ा मैं। तो देखिए, वही मटले में भोग लगता है, वही मटला बाहर जाता है, और वही मटले में डायरेक्ट आपको प्रसाद ग्रहण करना है। आनंद बाजार पूरा बाजार लगता है। हाँ, मैंने कहा ना उस दिन, जगन्नाथ का हाथ जग पसारे, जगन्नाथ का बात जग पसारे हाथ। बोलो जगन्नाथ का बात, जोर से बोलो, जगन्नाथ का बात जग पसारे हाथ। ये उनका प्रसाद का महत्व है। बाद में जब भगवान का किचन में प्रसाद बनता है, एक के ऊपर 7 या 8 माटली लगी जाती है। कितनी? 7 का 8 करना, ये आंकड़ा इधर हो सकता है, क्षमा करना। अभी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे दृष्टिकोण से क्या, और नीचे चूल्हा रहता है, तो हम सोचते हैं जो नीचे जो माटले में है वो पहला पकना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो आखिर में है वो क्या होता है? माटला ऊपर वाला पहला पक जाता है, बाद में धीरे 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 नीचे का पकता है। हाँ, तो ये भगवान का महाप्रसाद के बारे में एक रघु की स्टोरी है। करूँ तो 5-1 मिनट बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, माता जी को तैयार होना है। ओके, कंटिन्यू। हाँ, क्योंकि अभी 4 बजे बोला ना, अच्छा टाइम नहीं मिले, अच्छा है करके। हाँ, डायरेक्ट इधर आप दर्शन करके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोमनाथ दादा की कृपा। तो देखिए, मैं आपको बताना भूल गया, ये सोमनाथ सेंटर के लिए सोमनाथ दादा की विशेष कृपा है। हाँ, जो नए लोग हैं, सोमनाथ वासियों को पता है, रात में जो लोगों, मैं यहाँ पे 17 बार आया, 17 बार कंटिन्यू। लेकिन मैं थका नहीं, मेरी बड़प्पन नहीं, महाराज तो प्रेरणा दे रहे थे, ये जगह देख रहा, वो जगह देख रहा, तीसरी जगह, चौथी, 5वीं 6। हाँ, फिर हमारे पीयूष भक्त ललित भाई, हाँ, इनके थ्रू यहाँ पे राम भाई, जिनका हमको उन्होंने बंगला भी दिया, फिर हम पूरा रिनोवेशन कर दिया उसको। तो वो जगह हमको उन्होंने दिया, ये जगह ये उन्होंने दिया हमको, ये उन्होंने। तो देखिए, ये 17 बार हमने किया, ये जगह हमारे हाथ में आ गई। और थोड़े समय में तुरंत ही हमारा हाईवे पे अपना लगभग 6 बीघा, हाँ 6 बीघा हमारी इसको की जगह भी हमने खरीदी कर लिया।
लेकिन थका नहीं था। एक दिन, एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम योजना दिख सकती है। दूसरा, सोमनाथ का ग्रुप बहुत सुंदर ग्रुप है। आपको पता, जैसे ये सभी भक्त कहाँ छुपे हुए थे और महाराज की उनके पर महाराज की कृपा हो गई और सभी बाहर आ गए। हाँ, ये सब यहाँ पे इतने सुंदर भक्त है, प्रसाद बनाने में, सेवा में। अभी आया, आप आने के पहले सभी माता यहाँ पे जोर जोर से नाच रही थी। हाँ, आनंद करते सभी एकदम, सभी उत्साह में सब जगह पे आए थे। तो राजकोट की माता जी भी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। पोरबंदर की माता जी भी सभी अच्छे हैं। खंबाले के माता जी आए, लेकिन जाके बताना प्रभु जी आपके लिए भी अच्छा बताया। तो ये सभी अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे सेवा है। तो मैं रघु की सेवा बता रहा हूँ। एक सेवा उस दिन रघु की कथा बता रहा हूँ। रघु भगवान के भक्त थे और भगवान अपने भक्तों के साथ बहुत अनोखी लीला करते हैं, बहुत मीठी लीला करते हैं, बहुत नटखट लीला करते हैं। तो एक बार भगवान रघु के पास आते हैं और रघु के खास मित्र से बन गए थे। मैंने दो स्टोरी बता दिए थे, अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये स्टोरी बाकी थी। उसको कटहर बोलते, फणस गुजराती में क्या बोलते, फणस। फणस हिंदी में क्या बोलते हैं, कटहर ना। कटहर, जैकफ्रूट, अंग्रेजी जैकफ्रूट, अंग्रेजी में बोल रहे जैकफ्रूट। तो रघु के पास भगवान आ जाते हैं और भगवान बोलते हैं जगन्नाथ, जग्गू आता है। जग्गू क्या नाम है भगवान का, जग्गू, क्योंकि मित्र में जग्गू कहा जाता है। तो जगन्नाथ आ जाते हैं रघु के पास, बोलते हैं ना, आपने एडवर्टाइज देखे टीवी पे, एडवर्टाइज में कुछ अनोखा किया जाए, कुछ मीठा हो जाए ना, आते हैं ना एडवर्टाइज। तो भगवान आके बोलते हैं उसको भी कुछ मीठा हो जाए। तो रघु सेवा करता है, भगवान बताइए आपको क्या चाहिए बेटे। तो मुझे कटहल खाने की इच्छा है। कटहल, सॉरी, कटहल र की ल है, ल, कटहल, मुझे कटहल खाने की इच्छा है। रघु बोलते हैं कि अभी भी ला के देता हूँ, आपको कितना चाहिए बताया। और वो कटहल का सीजन था। और देखिए कटहल है ना, वो हमेशा समुद्र किनारे पे होता है। आप केरला बहुत बताता, उनको बहुत प्रमाण में कटहल मिलता है, फनस। तो कटहल में दो प्रकार के आती है। एक जो अगर समुद्र किनारे पे नहीं उगता है, वो पकता नहीं बराबर, वो खाने में मीठा नहीं होता है, उसकी सब्जी बनती है। क्या बनती है, सब्जी। और जो समुद्र किनारे पे भी बनता है, वो पक जाता है अच्छी तरह, वो खाने में मीठा रहता है। तो पूरी कहाँ पे है, समुद्र किनारे। तो वहां पे तो कटहल का पूरा मैदानी मैदान भरे हैं, पूरे बगीचे। तो भगवान बोलते हैं मुझे, तो बताओ भगवान, मैं अभी जाके मार्केट में आपको जितना चाहिए लेके आता हूँ। नहीं, मुझे मार्केट में नहीं जाके लेना है करके। तो क्या करना है, तो बोलते हैं यहाँ का जो राजा है, राजा के गार्डन में जो कटहल के पेड़ है, उसमें से कटहल को मुझे चोरी करनी है। क्या बोलते हैं भगवान, चोरी करनी है। और वो बोलते हैं क्या सूझा आपको, बोलते हैं। और कौन किसके गार्डन की वापिस चोरी करनी है, राजा के। अरे भाई पकड़ेंगे तो मर जाएंगे, वो मुझे पता नहीं है, तू मेरा मित्र है, मित्रों को गुस्सा करना पड़े, मुझे चोरी करने। बोलते भाई मैंने कभी चोरी की नहीं। भगवान बोलते मैं चोरी के लिए फेमस हूँ, है कि नहीं। भगवान का एक नाम क्या है, माखन चोर। दूसरा नाम क्या है, चित चोर। अपना चित्त का चोरी करता है, चित्त हरण करता है, माखन चोर है वो। गोपी का दिल चोरी करता है, सभी भक्तों का दिल चोरी करता है। बोलते मेरा तो मैं प्रसिद्ध हूँ, चिंता मत करना करके, मैं एक्सपर्ट है, मैं उसमें जानकार है, मैं तुझे सिखाऊंगा करके। लेकिन क्या कर रहे हैं, मैंने कभी किया नहीं, तू चल मेरे साथ करके। चुपके से इनके गार्डन में प्रवेश करते। सभी सैनिक होने के बाद भी कहां से वो जब मार के अंदर गार्डन में जाते हैं। रघु डरा हुआ रहता है, पसीने निकल, तू डर मत, चल मेरे साथ करके। और फिर रघु रास्ते में चलते, बीच में कटहल का पेड़ आता है। किसका पेड़ आता है, कटहल का। रघु बोलते अभी पेड़ आया, रुक जाओ, देखिए इसमें भरे हुए, मुझे ये पेड़ के कटहल नहीं चाहिए। देखिए जगन्नाथ जीत करते हैं, भगवान कृष्ण इतने इजी नहीं ध्यान रखना। हमने क्या बोला, ईश्वर इच्छा है चाल है। हम देख रहे इसमें भागवत चैतन्य चैतन्य श्लोक है, मध्य लीला 13वां अध्याय श्लोक संख्या 28। उसमें वर्णन है, जब रथ रुक जाता है तो वहां पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि ईश्वरी इच्छा चाले। हमको लगता है हम किसी जरूरत नहीं, भगवान चाहिए तब रुक जाते हैं, भगवान नहीं चाहिए जो भी उनको तब चलेंगे, उनकी इच्छा चलती है, ईश्वर इच्छा।
तो ईश्वर इच्छा मान रहे थे। तो भगवान तो मुझे इधर चोरी नहीं करनी है। कहाँ करनी है चोरी तुझे? तो बोले कि राजा का जो महल है उसके सामने जो गार्डन है उधर की चोरी करनी है। देखिए भगवान, ये तो रघु क्या हुआ है आपको? अरे भाई इधर कटल है, आपको जितना खाना खा लीजिए, हम भाग जाएंगे। नहीं, मुझे उधर की करनी है। रघु क्या कर सकता है, मित्र भी है। दोनों चले गए, रघु और अंदर के चुपके और पूरा सिपाही सैनिक के नजर से बच के, और बराबर राजा का महल है उसके सामने ही वो बीच में वाला गार्डन है, वहां पे बहुत बड़ा कटहल का वृक्ष था। किसका वृक्ष था? कटहल का। और उसमें नीचे लेके ऊपर तक पूरे कटहल लगे थे। तो रघु को रिलैक्स हो गया, क्योंकि नीचे भी कटहल थे, इधर थे नीचे। तो रघु बोला नीचे के नहीं। क्या बोला? क्यों? क्योंकि नीचे के इतने मीठे नहीं रहते। मतलब किसने कहा बोलता है? हाँ, नीचे के इतने मीठे नहीं रहते। अरे नीचे के खा लेंगे तो साथ में लेंगे। नहीं नहीं, हमको ऊपर के चढ़ के खाना है करके। तो क्या हुआ देखिए अभी। पहला भगवान बोले देखिए कृष्ण क्या, कृष्ण पार्थ साथी है। जैसे जब सुदामा, श्रीदामा, सुबल ये सब भगवान के साथ खेलते थे, तो भगवान अपने कंधे पे अपने मित्रों को लेते थे, ध्यान रखना। हाँ, और लेके कंधे भागते थे ना, हम भी खेल किया ये सब। तो भगवान ने कहा एक काम करते, ऊंचाई वाला है ना, तो पहला तू सॉरी, हाँ पहला मैं झुक जाऊंगा, तू ऊपर चढ़, बाद में तू थोड़ा निकाल, हाँ बाद में मैं ऊपर जाऊंगा, तू नीचे आ जा करके। रघु बोलते हैं मैं आपके ऊपर नहीं चढ़ूंगा करके। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमको तो करना ही पड़ेगा। वो मित्र थे, रघु ने मान लिया, भगवान ने मान लिया तो क्या करें। भगवान उनके देखिए, भगवान के खंभे पे पग रख के रघु ऊपर चढ़ गया। और भगवान ने कहा वो निकाल, और बोलती लेकिन निकाल बड़ा है, लेकिन मैं ऊपर से फेंकूंगा तो आवाज आएगा फट करके, तू चिंता मत कर। और भगवान उसको आराम से क्या लेते थे, झेल लेते थे। हाँ, और जमा करते। रघु बोलते कितना जमा करना है तुझे और कैसे लेके जाएंगे, तू चिंता मत कर करके बोलते। हाँ, तो 1 2 3 और बाद में रुको बॉस हो गया, अभी बॉस कर करके। तो क्या हुआ, एक बड़ा बीच में दिखाई दिया। भगवान बोला वो निकाल वो निकाल वो निकाल करके, बड़ा एकदम फणस दिखाई दिया कटहल। तो रघु बोलते मुश्किल है तो निकाल तू करके। अरे आप झेल पाएंगे कि कैच करने में करूंगा, चिंता मत करना। उतने में क्या होता है, रघु उधर का ऊपर कटहल तोड़ रहा है, और इतने में श्री मंदिर समझ रहे ना, भगवान का मंदिर, जगन्नाथपुरी के मंदिर में पुजारी भगवान को दोपहर को उठाने का आते समय क्या बजाते हम लोग, घंटी बजाते। भगवान मेरा समय हुआ आरती का, पुजारी मेरा राह देख रहा है। ऊपर से उसने तोड़ा, ऊपर से फेंका, फेंकने के पहले भगवान यहाँ से गायब। और ऐसे गायब नहीं हुए, जितने फणस निकाले थे सब लेके भाग गए भगवान। हाँ, सब लेके भाग गए, और रघु ने ऊपर से फेंक दिया, और वो बड़ा था इसलिए उसका जोरदार क्या आया, आवाज फट करके आवाज आया जोर से। जैसे ही आवाज सुना सैनिक सब जमा हो गए। क्या हुआ, और देख रहे हैं अरे पूरे पेड़ के और कटहल गायब है, और ऊपर रघु बैठा है, और नीचे एक कटहल का मलिदा समझ रहे, मलिदा नीचे पूरा फैला हुआ है। सभी सैनिक ने सेनापति बुलाया, राजा को बुलाया कि देखिए चोर, हमारे पे चोर पड़ा, लेकिन कटहल क्या गायब हो गए। हाँ, और दूसरा उतर गया, वो प्रयत्न कर रहा है, मैं नहीं, जग्गू आया था, जग्गू ने मुझे बताया। कौन जग्गू? तो बताया जगन्नाथ। तू क्यों झूठ बोल रहा है? चोरी कर रहा है, पसीना चोरी नहीं चलेगा करके, तुझे शिक्षा होगी, परेशान। बाकी कटहल कहाँ गए बताओ। तो वो समझ गया मैं क्या करूं। बोलते मुझे उसने फंसाया। किसने फंसाया? जग्गू ने। मेरे को बोला हमको कटहल खाना है, मैं मना कर रहा, मान नहीं रहा था, मैं मन के विरुद्ध आ गया, जीत किया, कटहल निकाल दिया, खुद कटहल लेके भाग गया और मुझे पकड़ा दिया करके। तो राजा ने पहले विश्वास किया नहीं, अगर नहीं तू झूठी कहानी बोला। तो बताया मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, सभी कटहल कहाँ मिलेंगे अभी, गर्भगृह में। कहाँ मिलेंगे? गर्भगृह। तो राजा पूरा सेनापति सब जाते हैं उधर गर्भगृह में। तो गर्भगृह, भगवान का गर्भगृह समझ रहे, पट अंदर से बंद रहता है। क्या रहता है? बंद रहता है अंदर से। तो सब ठोकते हैं, तो भगवान बहुत थोड़ा खेलते नहीं है। बाद में थोड़ा भगवान अंदर खोलते हैं, तो अंदर क्या देख रहे हैं, अंदर
पूरा का पूरा जितने फणस कटहल लेके गए थे वो सबका मलिदा नीचे गिरा हुआ है। भगवान के वस्त्र पे, शरीर पे, भगवान के मुख पे, खाली भगवान नहीं, 3 गैंग थी। 3 गैंग में कौन कौन है? 3 जन, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। तीनों के मुंह वो पूरा भरा हुआ है कटहल का, पूरा पीला पीला पूरा पर यहाँ पे कपड़े भरे हुए और भगवान स्मित हास्य में खा रहे थे। मीन्स खा के पूरा हो गया, तो कुछ खाली नहीं था। क्या पड़े थे उसके कटहल के? बी पड़े थे, बी भाग्य में लगे थे। तो इसलिए उधर इसका कटहल का बहुत महत्व है। फिर राजा किसके दंड प्रणाम करता है? पहला रघु को, कि तू कितना महान है करके राजा रघु के प्रणाम करता है। ठीक है, मैं पूर्ण विराम करना, और भी सुंदर स्टोरी थी लेकिन भविष्य हम लोग करेंगे कभी। हाँ, तो देखिए जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है बहुत महत्व का इसका, और भी ज्यादा मैं 5 मिनट लूंगा। कि ये हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद के कारण आ गई। क्योंकि जगन के नाथ है, उन्हें पूरे विश्व में जगन्नाथ को पहुंचा दिया। पहले हमारे रथ यात्रा 1967 में सैन फ्रांसिस्को में चालू हो गई थी। प्रभुपाद के पहले शिष्य श्याम सुंदर मालती माता जी एक स्टोर में गई थी सैन फ्रांसिस्को में। स्टोर का नाम किसको याद है? कॉस्ट प्लस। क्या नाम है? कॉस्ट प्लस। वो शहर में गए थे, वहां पे उन्होंने गुड़िया देखी। क्या देखी? गुड़िया। तो गुड़िया कुछ नहीं, जगन्नाथ थे, उनको पता नहीं था जगन्नाथ क्या है। तो गुड़िया को लेके आई और प्रभुपाद का एक टेबल था लिखने का, उधर के रख दिया कि प्रभुपाद पसंद करेंगे ऐसा कोई। उसको लगा ये शो पीस है। क्या है? शो पीस। तो लेकिन जैसे प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने उनको क्या किया? दंड प्रणाम किया। क्या किया? दंड प्रणाम। अब प्रभुपाद ने कहा से बताया उधर तो और भी दो जन होने चाहिए, अभी कल जग्गू आया है करके। बड़ा ठाकुर आना बाकी है और बहन आना बाकी है। तो फिर मालती माता जी श्याम सुंदर महाराज प्रभु उनके पति दौड़ के गए और वो 2 गुड़िया मिली, उनको लेके आए। फिर प्रभुपाद ने श्याम सुंदर कहा कि तू इस तरह, श्याम सुंदर जाति से कौन था? सुतार। कौन था? सुतार। तो तू क्या इसको देख के मूर्ति बना पाएगा क्या? तुझे बना पाऊंगा। तब श्याम सुंदर ने 3 फीट के पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई बनाए। कितने फीट के? 3 फीट के। फिर प्रभुपाद ने कहा कि आप रथ यात्रा निकालो। अभी रथ तो नहीं था, तो उन्होंने ओपन ट्रक पे रथ यात्रा पहले निकाली। जैसे हमारे जगन्नाथ का रथ जिसके ऊपर है ओपन ट्रक है, वो ओपन ट्रक है, उसके ऊपर रथ यात्रा निकाली। और खाली 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? उसी दिन रथ यात्रा दिन प्रभुपाद बीमार पड़े थे। क्या पड़े थे? बीमार। अब प्रभुपाद रथ यात्रा जा नहीं पाए। देखिए शुरुआत के दिन इनको कुछ पता नहीं था जगन्नाथ क्या, लेकिन प्रभुपाद का आज्ञा पालन, अपने से कीर्तन कर रहे थे, मृदंग बजा रहे थे, करता बजा रहे थे, साड़ी उनको पहनना नहीं आता था, धोती, वैसे सब 67 की बात है, 1 साल हुए थे मान। तो जो इन्होंने ट्रक लिया था वो कोई बंगाल में ट्रक लाया था, जूना कोई ट्रक। वो बड़ा और कुछ है नहीं, लेकिन पैसा भी नहीं था उनके पास। संस्था शुरुआत हुई, कुछ पैसा नहीं था। तो श्याम सुंदर प्रभु खुद रथ चला रहे थे। रथ पे 4-5 थामले किए थे। कितने थामले बनाए थे? 5। और 4 थामले में भगवान को रख दिया था। 1 थामला ऊंचा किया था। 4 थामले से क्या किया था? ऊंचा। और ये 4 थामले ऊपर एक 5वां थामला, उसमें कपड़ा बांध दिया। तो क्या हो गया? ऊपर का वो भगवान के ऊपर का डोम बन गया। क्या बन गया? डोम। अभी रथ यात्रा शुरू हुई। फिर एक चढ़ान का रास्ता आया, स्टीप बोलते, चढ़ान आ गई, चढ़ान। श्याम सुंदर चला रहे थे और जैसे आधे रास्ते में, पूरा चढ़ान नहीं था लेकिन चढ़ान थी, जैसे आधे रास्ते में चले गए वो जो ट्रक था बंद पड़ गया। ट्रक क्या हो गया? बंद पड़ गया। तो क्या करे? प्रयत्न करे, चालू नहीं हो रहा है, तो खाली बंद नहीं पड़ा, धीरे धीरे ट्रक क्या होने लगा? नीचे आने लगा, रिवर्स आ रहा था। क्या आ रहा था? रिवर्स। तो श्याम सुंदर प्रभु ब्रेक मारना गए, ब्रेक भी नहीं लग रहा था। ब्रेक भी नहीं लग रहा था। तो कैसे करके धीरे धीरे वो नीचे आए और फिर बाद में वापिस चालू हो गया ट्रक, वापिस चले गए, वापिस बंद होता था, वापिस नीचे आता था। इस तरह उनको लगा रथ यात्रा पूरी होगी नहीं, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से रथ यात्रा पूरी हो गई। प्रभुपाद के पास सब दौड़ के आ गए। प्रभुपाद बहुत मजा आया, रथ यात्रा सबने आनंद किया। फिर उन्होंने सब स्टोरी बताई किस तरह बीच में ट्रक में भगवान का रथ बोल सकते रुक जाता था, चालू हो जाता था। श्याम सुंदर मुझे पता ही नहीं कैसा चालू हो रहा है, क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ यहाँ पे आए हैं। क्या बोले? जगन्नाथपुरी के कौन आए हैं? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों आए। तो खाली आए नहीं, साथ में उनकी सब लीला यहाँ पे लेके आए हैं।
क्या लेके आए हैं? लीला लेके आए हैं। इसलिए उधर भी जगन्नाथपुरी में भी जब रथ यात्रा होती थी तो ऐसा रथ रुक जाता था और चैतन्य महाप्रभु रथ को पीछे से जाके माता लगाते थे तो रथ चालू हो जाता। हाथी से नहीं, घोड़े से नहीं, मनुष्य बल से नहीं, कभी नहीं होता। ये रथ आए और प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को का जो सेंटर है उसको नाम दिया न्यू जगन्नाथपुरी। क्या नाम दिया? जगन्नाथपुरी। और वहां से हमारी सब रथ यात्रा शुरू हो गई है। तो देखिए आचार्यों की हमारे पर कृपा है। श्रील प्रभुपाद बोलो, गोपाष्ट महाराज बोलो, जय पताका महाराज बोलो, महाविष्णु महाराज बोलो, आचार्यों ने मेहनत की है ये सब खड़ा करने के लिए। उस मेहनत को हमको आगे लेके जाना है, ध्यान रखना। ये आध्यात्मिक मेहनत है, इसमें नुकसान कुछ नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं है। नियाभिक्रमास्मस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पाप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा भी कृष्ण के लिए, थोड़ा भी, वो कभी प्रत्यवायो, कभी वो मपत में नहीं जाता है कुछ भी। और क्या होते हैं? नियाभिक्रमास्मस्ति। हाँ, वो आप जो भी थोड़ा भी करेंगे आपको त्रायतो महतो भयात्, मान से भय से हमको उगार लेते हैं।